बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है आपका लाइव विद सिमी के किचन में। तो आज सिमी अपने किचन में बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार उबली छली की रेसिपी कि आप कैसे आसानी से घर में छली उबाल कर खा सकते हैं। तो छली या मकई जो है वो छोटों और बड़ों सभी की फेवरेट ग़िज़ा है। और जब सर्दियों के आगाज़ में ही मकई की फसल तैयार हो चुकी होती है तो ये वो मौसम होता है जब बाज़ारों में मकई के भुट्टे फ़रोख्त करने वाले उमड़ आते हैं। कोई इसे नमक में भून रहा होता है, कोई रेत में पका कर इन्हें फ़रोख्त कर रहा होता है। तो आज मैं आपको घर में उबली छली कैसे बनाई जाती है उसकी आसान सी रेसिपी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको भुट्टा छली के कुछ ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे बताऊंगी कि आप कभी छली हाथ से नहीं छोड़ेंगे और इसको डेली रूटीन का हिस्सा भी बनाएंगे। तो सर्दी और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मकई के दाने जितने मज़ेदार लगते हैं, इनके तिब्बी फ़वाइद भी उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि मकई के अंदर वाफ़ी मिकदार में फास्फोरस, मैग्नीज़, कॉपर, आयरन जैसे मादनियात वाफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। कब्ज़ को रफ़ा करने में मकई का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद वाइटामिन्स हमारे जिस्म में खून की कमी नहीं होने देते। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से बचाने में भी मकई का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कारआमद साबित होता है। और एक अमेरिकी तहकीक के मुताबिक जो पॉपकॉर्न हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जिनका इस्तेमाल फलों और सब्ज़ियों की तरह ही हमारे लिए मुफीद साबित होता है। लिहाजा जो अफराद फल और सब्ज़ियां खाना नहीं पसंद करते वो भी पॉपकॉर्न खा सकते हैं। और एक और तहकीक में ये बताया गया है कि डाइटिंग करने वाले अफराद भी पॉपकॉर्न खा सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ जी मैंने 2 किलो छलियाँ मकई ले ली थी। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ को साबुत रखा है और कुछ को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और कुछ दाने भी मैंने लिए हैं मकई के। तो अब मैं इनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से वॉश करूँगी। अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी और ये मकई के दाने भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि मकई या छलियाँ जो हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। और इसको 10 मिनट के लिए मैंने कुकर को चला लिया था। तो 10 मिनट के बाद ये रेडी हैं खाने के लिए। देखें कितने सॉफ्ट से दाने इसके बन के रेडी हुए हैं। अब आप ऊपर से चाट मसाला छिड़कें और लेमन स्क्वीज़ कर दें। तो अब आपको इन छलियों का मज़ा तभी आने वाला है जब आप सिमी की रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें।